औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौईद के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे कि कल जो मैंने डिस्कशन की उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने मूव की है या नहीं। इसके अलावा आज हम डे वन H1 की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा टर्निंग पॉइंट बताऊंगा आज कौन सा इंपॉर्टेंट होगा इवेंट जो कि मार्केट के ऊपर इफेक्ट करेगा। इसके अलावा DXY का डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फाइनली H4 के लेवल आपको बताऊंगा। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप फौरन वीडियो देख के अपनी ट्रेड को प्लान करें। कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप जस्ट इस नंबर पे मैसेज करें हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर, तो हम आपको बताएंगे कि आप हमारे साथ जुड़ के एक अच्छी ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कल जो ट्रेड्स मैंने करवाई थी, कल की जो वीडियो थी आपने बखूबी देखी होंगी। ये आपके सामने डे वन की स्टोरी है और कल मैंने आपको ये बात बोली थी मार्केट जब स्टार्टअप में थी 2316 के आसपास, तो उस वक्त मैंने बताया था कि मार्केट 2342 या 2354 के आसपास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है और एग्जैक्टली देखिए मार्केट ने इस जगह से सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी। ठीक है, आज हम देखेंगे कि मार्केट ने किस जगह से एक बेहतरीन ट्रेड आपको देनी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके अलावा ये आपके सामने H4 चार्ट है। H4 चार्ट के ऊपर मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट हो चुका है और मार्केट में यही एक रीजन है, यहाँ से रीटेस्ट हो सकते थे। एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से अ, वापस मुड़ी है। तो आज हम देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि आज का चूंकि फ्राइडे है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वीक का क्लोजिंग है और मैं आपको पहली नसीहत करूंगा कि आज ट्रेड कम से कम करें या अवे रहें। अगर आपने पूरे वीक में अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है तो आज ट्रेड ना करें। स्पेशली 8 बजे के बाद, रात को 8 बजे के बाद आप बिल्कुल ट्रेड ना करें, क्योंकि जो वीकली क्लोजिंग होती है वो बहुत ही फेक स्पाइक देते हैं और मार्केट जो है ना ऑलमोस्ट आपको मंडे का भी पता होगा कि कितना ज्यादा मूव कर देती है। तो स्पेशली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए एहतियात कीजिएगा। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है जी कि आज फ्राइडे वाले दिन 4:30 पे प्राइस इंडेक्स का डाटा आएगा। उसके अलावा 6 बजे जो है ना वो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स आएंगे। तो आज इन चीजों का भी आपने देखना है, मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। इसके अलावा अगर आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से डिस्कशन करें तो आज का इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट जो है वो आप नोट करें कि मार्केट का टर्निंग पॉइंट 2330.6 है। मार्केट इससे नीचे है तो एक क्लोजिंग दे चुकी है, बल्कि दूसरी तीसरी कैंडल जो है ना इसके भी 20 मिनट बाकी हैं। इससे नीचे ऑफ कोर्स ये क्लोज होती है तो उसके बाद भी आप डिसाइड कर सकते हैं सेलिंग का। तो आप सेल कर सकते हैं और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो आप 2323 के आसपास बुक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2316 और फाइनली जो है ना वो 2308 का एरिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर M30 इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देगी तो फौरन आपने लास्ट की लो जो लगा होगा वी शेडो बनागा उसके नीचे एसएल रख के आपने बाय करना है। और बाय का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो 2336 दूसरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2345 और फाइनली जो टेक प्रॉफिट आप कर सकते हैं 2352। और अगर इससे ऊपर निकल जाए तो आप ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज बड़ी बासानी मार्केट जो है ना वो 2355 भी तोड़ सकती है और 2309 भी तोड़ सकती है। इस बाउंड्री में आज ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फ्राइडे है तो बड़ा स्पाइक भी लग सकता है। अच्छा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने ये देखा हूँ जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, इससे पहले जब मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो बहुत ज्यादा बुलिश था तो हर मार्केट ऊपर से ऊपर सीपी बनाती थी और रोजाना जो है ना वो अप साइड की तरफ जाती थी। लेकिन लास्ट फ्यू डेज में मैं देख रहा हूँ कि मार्केट डाउन साइड की तरफ ज्यादा फोकस करती है। ठीक है, अच्छा।
DXY की ये आपके सामने चार्ट है। लास्ट भी आपको कल का डाटा भी आपके सामने होगा, मिक्स डाटा है। और ये देखें कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ है, बिल्कुल जैसा मैंने एरो दिया था वैसा ही मार्केट जो है ना वो बिहेव कर रही है। सपोर्ट मार्केट की इस टाइम 105 है। और अगर मार्केट आज फिर एक बार फिर ये बेरिश इनगल्फिंग अपना काम करती है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट और डाउन साइड की तरफ जाए। इंपॉर्टेंट है कि आज जो है ना 105.8 को ब्रेक करे, अदरवाइज डाउन साइड पे रहने का इम्कान है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस है 105.6, इससे टच करने के बाद शायद ये जितना भी ब्रेकआउट के बाद ये कल बेरिश इनगल्फिंग बनी है, हो सकता है इसका रीटेस्ट करे और फिर डाउन साइड की तरफ आए। ठीक है। चलें जी। सबसे पहले डिफरेंट टर्निंग पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट पेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और सबसे पहले यूएस ऑयल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो यूएस ऑयल का जो टर्निंग पॉइंट है 83.4 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम क्या करेंगे जी, बाय करेंगे। और जब तक मार्केट इससे नीचे नहीं आएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसकी बेहतरीन बाइंग जो 81.9 और फाइनली जो है ना 81 के आसपास है। ठीक है। और पॉसिबिलिटी है कि अगर आज इसके कुछ इंशाल्लाह ताला प्रीमियम के अंदर सिग्नल भी प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा हम बात करते हैं यूएस यूएसडी जेपीवाई के, तो ये इंतहा किस्म का बुलिश है। इसका जो टर्निंग पॉइंट है 155.5 है। मार्केट इससे ऊपर है तो बाय, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन हाल्विंग के बाद आपने इसकी मूव देखा है, थोड़ी थम गई है। लेकिन इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 64,294 है। मार्केट इससे नीचे ये क्लोजिंग देती है तो हम सेल करेंगे। और 62 के आसपास तक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी का जो ट्रेंड है वो अभी ऑलमोस्ट उसने अपना रीटेस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब देखना ये है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है या नहीं। ठीक है। और आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 1.07259 है। इससे नीचे क्लोजिंग रहती है तो हम सेल करेंगे, और इससे ऊपर ऊपर हम क्या करें जी, बाय देखेंगे, बाय रीजन देखेंगे। इसके अलावा अगर हम यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं तो यूएसडी जेपीवाई का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 1.25066। इससे नीचे मार्केट की कैंडल है तो हम क्या करेंगे जी, सेल करेंगे। और क्योंकि इसका ट्रेंड भी सेल है, और जब तक इससे ऊपर H4 या H1 क्लोज रहती है तो करेगी, देन आप जाके बाय की तरफ अपना पॉइंट आउट देखेंगे। ठीक है। ये थे डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट्स। और आज सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड का डेली। तो इस पे आप जरा तवज्जो से देखिएगा। गाइस आपके सामने गोल्ड का डेली चार्ट मौजूद है। हम इस पे सबसे पहले देखते हैं कि गोल्ड का ऑल टाइम स्विंग हाई जो है वो 2331.5 है, और ऑल टाइम जो इस टाइम लो इन फ्यू डेज में लगा वो 2291.4 है। ठीक है। अच्छा, ये दो पॉइंट हमने जहन में रख लिया। अब इसके दरमियान में हम ट्रेड को प्लान करेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ये एक गैप है जो मार्केट फिल कर सकती है, और यहाँ पे मार्केट ने पिन करके इस गैप को फिल कर लिया। एक बात, कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट का जो बेस्ट सेलिंग है वो दो जगह है, एक 2342 और 2354। एग्जैक्टली देखिए इसको टच कर गई गोल्डन, ये दो गोल्ड लेवल थे। एग्जैक्टली मार्केट इसको टच कर गई है। अब देखना क्या है कि ये तो असर था इतनी बड़ी बेरिश इनगल्फिंग का। अगर आप गौर करें, गौर से देखें तो ये जो दो कैंडल्स है ये भी ऑलमोस्ट, ठीक, ऑलमोस्ट अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देती तो स्ट्रॉन्ग बनती, लेकिन है ये बुलिश इनगल्फिंग ही है। तो डे वन की बुलिश इनगल्फिंग का मतलब ये जो कैंडल है ये अब रीटेस्ट करने जा सकती है इस एरिया के आसपास। और ये एरिया बनता है 2324 और 2320 का। ठीक है। ये एरिया बनता है, इसके आसपास मार्केट रीटेस्ट करने जाती है। और अगर यहां से नीचे की तरफ H4 क्लोज करेगी तो देन मार्केट मजीद डाउन साइड की तरफ रह सकती है। और अगर यहां से वापस मुड़ जाती है, अगेन मार्केट इस एरिया को टच करेगी 2354। ठीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं जनाब H4 के ऊपर, तो H4 के ऊपर बहुत ही एक खूबसूरत लेवल बना हुआ है। ये आपको थोड़ा सा तवज्जो से मैं समझाता हूँ, गौर से सुनिएगा। ठीक है। ये देखें, काफी टाइम से, यानी कल से, कल भी मैंने आपको बताया था कि H1 के ऊपर मार्केट रेंज बाउंड है। और जब भी मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो सेलर्स इसको नीचे की तरफ धकेल देते हैं। और जब मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है तो बायर्स यहाँ पे एंटर होकर मार्केट को फिर
अपसाइड की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन आपने देखना यह है कि जहां से ये शुरू हुआ उसके पीछे क्या मामला था, तो उससे पीछे मार्केट जो है ना डाउन साइड से आपकी तरफ चाहिए गई है, ठीक है। एक ये चीज देखनी है। दूसरा, अगर ओवरऑल की बात करते हैं तो ये अपसाइड की तरफ गई, अपसाइड की तरफ गई, डिप लगाया और फिर यहाँ पे रेंज बाउंड होने लगी, यानी ऐसे आई, ऐसे की, और यहाँ पे रेंज बाउंड होने लगी है। इसके मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस जो होते हैं वो ये है कि इस चैनल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है, ठीक है। मोस्ट अगर इस तरह बना हुआ है तो बिल्कुल यहाँ पे सेम यही सिचुएशन है। अब दो चीजें आपने देखनी है। जब भी मार्केट इसके पास जाए M15 के ऊपर बेरिश एंगल्फिंग बने तो आप सेल करें इससे ऊपर एसएल रख के। जो ही इस एरिया के आसपास पहुंचे, यानी ये देखिए ये एरिया है 2310 का और अपर एरिया है 2333 का, तो जो ही इस एरिया के पास पहुंचे आप इसके नीचे यहाँ बुलिश इनगल्फिंग देखें और बाय करें। अब और अगर बुलिश एंगल्फिंग नहीं बनती तो बाय नहीं करना, इसके ब्रेकआउट होने का वेट करना और यहां से फिर सेल करेगा इस एरिया तक। और ये एरिया कौन सा है ये भी आपको बताता चलो, ये एरिया है 2290 और 91 का, ठीक है। और अगर इस यहाँ बेरिश इनगल्फिंग नहीं बनाता तो वेट करें इसको ब्रेकआउट होने का, और अगर 2333 से ऊपर H1 क्लोज होती है तो देन आप यहां से बाय कर सकते हैं मार्केट को 2356 और 60 के आसपास के एरिया का, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं H4 की स्टोरी के ऊपर, तो H4 की स्टोरी आपके सामने यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि मार्केट ने कल ब्रेकआउट किया था और इस पॉइंट से यानी 2346 44 के, सॉरी 44 और 43 के मार्केट दोबारा से डिप लेती है। और उसके बाद फिर कोशिश करती है कि यहाँ भी मार्केट जो है ना वो ट्रेड होती रही और फिर डाउन साइड की तरफ अपना रुख कर लिया। अब ये जो पॉइंट है, ये जो लेवल है 2322 और 2320 का, यहां से अगर दोबारा से H1 बुलिश इनगल्फिंग बनाती है तो देन अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी। और पहली रेजिस्टेंस सेम वही है क्योंकि लेवल्स नहीं बदले, मार्केट सेम वहीं पे है। तो 2344 मार्केट का पहला रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी तो सेल कीजिएगा, अगर सस्टेन कर गई तो आपने सेल नहीं करना। नेक्स्ट लेवल देखना है 2362, जो कि काफी ज्यादा मजबूत है, जिसके चांसेस 50% से ज्यादा है कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो। और यहाँ पे आपने रीजन देखनी है कि मार्केट यहाँ 15 के ऊपर बेरिश गल्फिंग बनाए तो आपने सेल की तरफ जाना है, अदरवाइज आप बाय या कुछ बुक कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनली 2386 और 2390 का एरिया, कुछ अगर मार्केट नीचे आती है और यहाँ से रीटेस्ट नहीं होती और डाउन साइड की तरफ जाती है तो पहली जो मार्केट को सपोर्ट मिलने वाला है आपको पता है कि वो 2308 और 6 का एरिया तो है, लेकिन मजबूत सपोर्ट जो है ना वो 2292 का एरिया है। यहां से आप बुलिश इनगल्फिंग बने तो एक अच्छी बाय ले सकते हैं। और अगर सस्टेन कर जाती है तो नेक्स्ट बाय जो है ना 2268 और फाइनली 2250 और 2254 का एरिया है, ठीक है। उम्मीद है कि आज के लेवल और आज के कंसेप्ट भी आपको समझ आ चुके होंगे। ये सारी शॉर्ट भी मैं प्रीमियम के अंदर सेंड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।